जुमई के एक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एएनएम पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि रुपए नहीं देने पर इलाज में लापरवाही हुई, जिससे नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जौनपुर में सबमर्सिबल लगाने के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम बच्चों की जान चली गई। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छत का पंगा साफ करना अब होगा आसान। सफाई के दौरान धूल मिट्टी पूरे कमरे में फैलने की परेशानी से बचने के लिए 3 आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। तकिए का कवर, माइक्रोफाइबर कपड़ा और हल्का क्लीनिंग स्प्रे इस्तेमाल करने से धूल सीधे कपड़े में जमा होगी और फर्श गंदा नहीं होगा। प्रयागराज को पहली अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में आरामदायक सीटें, बेहतर सुरक्षा, सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग, एलईडी डिस्प्ले, बायो टॉयलेट, आकर्षक इंटीरियर, बेहतर वेंटिलेशन, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं और उन्नत यात्री सुविधाएं शामिल हैं, जिससे सफर पहले से अधिक आरामदायक बनेगा। हरिद्वार में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। भोले की भक्त तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होंगी और गंगा जल लेकर जल अभिषेक करेंगे। उनकी इस अनूठी आस्था को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। भदोही में 13 वर्षीय किशोरी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण और आवश्यक सहायता के लिए भेजा गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। देवी पाटन मंडल के चारों जिले की 8 नगर पालिकाओं में पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बच्चों के खेल और प्रतिभा विकास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इस पहल से परिवारों को बेहतर मनोरंजन स्थल मिलेंगे और बच्चों को सुरक्षित व आकर्षक वातावरण उपलब्ध होगा। हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार चरखी दादरी सबसे पीछे रहा, जबकि हिसार में जुलाई महीने के दौरान सुधार देखने को मिला। राज्य के 11 जिलों के आंकड़ों ने बेटियों के जन्म अनुपात को लेकर चिंता और जागरूकता दोनों की तस्वीर सामने रखी है। अमेरिका ने इमिग्रेशन नियमों को और सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अधूरे वीजा और ग्रीन कार्ड आवेदन सीधे खारिज किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज और सही जानकारी के साथ आवेदन जमा करने की सलाह दी, ताकि प्रक्रिया में देरी या अस्वीकृति से बचा जा सके। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जांच में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। पुलिस और संबंधी एजेंसियां मामले की गहन जांच कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पड़ताल कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पेट्रोल में 50% मिलावट की कथित योजना का आरोप लगाया है। उन्होंने लोगों से नई गाड़ियां न खरीदने की अपील की है और कहा कि इस फैसले से वाहन मालिकों और आम उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ओ माई डॉग एक भावनात्मक पारिवारिक फिल्म है, जिसमें वफादार कुत्ता ऑस्कर अपनी समझदारी और निष्ठा से इंसानी लालच पर भारी पड़ता है। भावनात्मक कहानी, पारिवारिक मनोरंजन और पशु प्रेम का संदेश देने वाली यह फिल्म बच्चों और परिवार के साथ देखने लायक मानी जा रही है। आम ग्राहकों के लिए ईमेल के जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद कर दी गई है। अब यह सुविधा केवल चुनिंदा पात्र उपयोगकर्ताओं और अधिकृत संस्थानों तक सीमित रहेगी। इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को लेकर अधिक सुरक्षित बनाना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना बताया गया। राज्य के गुदड़ी चौक पर केमिकल से कथित तौर पर नकली दूध तैयार किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सिविल सर्जन के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए और मामले की जांच की जा रही है। जमशेदपुर में बीएलओ द्वारा घर घर सत्यापन अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिला है। मतदाता पंजीकरण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और पुरुषों की तुलना में 6,673 अधिक महिलाओं का नाम दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने इसे जागरूकता अभियान और सक्रिय सत्यापन का परिणाम बताया है। रेलवे ने वैशाली समेत कई ट्रेनों में टिकट ट्रैकिंग स्टाफ के आरक्षित बर्थ समाप्त करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से टीटीई कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि लंबी दूरी की ड्यूटी के दौरान आराम की व्यवस्था प्रभावित होगी, जिससे कार्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों और निजी संस्थानों से आज और कल वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की गई है, ताकि ट्रैफिक दबाव कम हो और नागरिकों को सुरक्षित आवागमन में सुविधा
अल्मोड़ा में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों से नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए हर मामले की जांच शुरू कर दी। स्मार्ट वॉच के बाद अब फायरबोल्ट स्मार्टफोन बाजार में भी कदम रखने जा रहा है। कंपनी 25 अगस्त को भारत में बोल्ट AC 5G और बोल्ट ईवो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। नए डिवाइस आधुनिक फीचर्स, 5G कनेक्टिविटी और किफायती कीमत के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने पर फोकस करेंगे। E3 ट्रियन इलेक्ट्रिक स्कूटर आज कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है। कंपनी इसमें आकर्षक डिजाइन, लंबी रेंज, स्मार्ट कनेक्टिविटी, डिजिटल डिस्प्ले और आधुनिक सेफ्टी फीचर्स देने की तैयारी में है। लॉन्च के साथ इसकी कीमत और सभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा किया जाएगा। भारी बरसी खटन गयासी पंजाब का बेहद लोकप्रिय गीत है जो अक्सर शादी और उत्सवों में गाया जाता है। इसके मस्ती भरे बोलों के पीछे लोक जीवन, रिश्तों, हास्य और सामाजिक संदेश की झलक छिपी हुई है। पीढ़ियों से चला रहा यह गीत आज भी पंजाबी संस्कृति और लोक परंपरा की खास पहचान बना हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब ड्रोन की मदद से सफाई व्यवस्था और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। इससे गंदगी वाले स्थानों की तुरंत पहचान कर सफाई कार्य करने में तेजी लाई जा सकेगी। पटना सरमेरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और ऑटो के चक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी। महाभारत की प्रसिद्ध कथा के अनुसार अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जयद्रथ वध का प्रण लिया। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से सूर्यास्त जैसा भ्रम उत्पन्न किया, जिसे जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन ने उसका वध किया। यह कथा ग्रहण काल और श्री कृष्ण की रणनीति से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में गिनी जाती है। पूर्वी सिंहभूम में लोकतंत्र के शतकबीर मतदाता चर्चा का विषय बने हैं। जिले में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के 43 मतदाता दर्ज हैं। इनमें लहरागुड़ा की 120 वर्षीय महिला सबसे बुजुर्ग मतदाता है। प्रशासन ने इस वरिष्ठ मतदाताओं के सम्मान और मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी। जालौन में IAS रिंकू सिंह राही और वकीलों के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लाइव सुनवाई के दौरान रिंकू सिंह राही ने कहा कि अदालत को मजाक बनाकर रखा गया है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी जारी है और प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा पुलिस पर लगाए गए कथित झूठे आरोपों के बाद विवाद हो गया। घटना के दौरान यात्री ने डंडा लेकर एक पुलिसकर्मी का पीछा किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से गोद लिए गए गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाने की अपील की है। उन्होंने छात्रावासों में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों को जागरूकता, परामर्श और जन भागीदारी के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों के लिए 10 से 12 अगस्त तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो। आकाश चोपड़ा ने सुनील गावस्कर की 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम का विश्लेषण करते हुए इसे संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखकर चुनी गई टीम बताया है। उन्होंने खिलाड़ियों की भूमिका, अनुभव और फॉर्म पर विस्तार से चर्चा की। फैंस ने भी उनके क्रिकेट विश्लेषण और तर्कों की जमकर सराहना की।